वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हम क्या देख रहे हैं? 3 क्वेश्चंस, चैप्टर 3 क्वेश्चंस का पार्ट 3। अब हमने देखा था ये चैप्टर किसने लिखा था, ये किसने 3 क्वेश्चंस लिखे थे? हमने देखा था कि जो लियो टॉल्स्टॉय है उन्होंने लिखा था 3 क्वेश्चंस। और कौन से 3 क्वेश्चन थे जिसके उत्तर किंग को चाहिए थे? राइट टाइम टू डू समथिंग, राइट पीपल हु आर नेसेसरी एंड राइट थिंग टू डू, यानी कि सही समय, सही व्यक्ति, आवश्यक व्यक्ति और आवश्यक काम। ठीक है, हमने इसके उत्तर चाहिए थे और हमने ये देखा था कि बहुत से लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए थे कि तुम्हें इस टाइम की जरूरत है, इस व्यक्ति की जरूरत है और इस काम करने की जरूरत है। हम देखते हैं इसके आगे। अब हम आते हैं 5th पैराग्राफ पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस when he saw the king was awake। हमने क्या देखा था इससे पहले? जब किंग उठा था तब उसके पास एक दाढ़ी वाला व्यक्ति सो रहा था, हमने ये देखा था। तो अब हम इधर किसकी बात कर रहे हैं? जैसे ही किंग उठा था तो वो व्यक्ति भी उठा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तब वो व्यक्ति क्या बोलता है? मुझे माफ करो, फॉरगिव मी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। किंग ने बोला कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम मेरे लिए माफी मांग रहे हो और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो ऐसा क्या कर दिया तुमने? फिर हम ये देखते हैं, जो व्यक्ति होता है, बियर्डेड मैन होता है, वो क्या बोलता है? यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं वो तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने क्या बोला था कि मैं तुमसे क्या लूंगा? मैं तुमसे रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा। अब हम इसके आगे देखते हैं किस चीज के लिए बदला लेना चाह रहा था वो। बिकॉज से मतलब हमको यहाँ रीजन पता चल रहा है। क्या हमको यहाँ रीजन पता चल रहा है? किसका रीजन पता चल रहा है हमको? वो रिवेंज क्यों लेना चाहता था, यानी कि वो बदला क्यों लेना चाहता था। लेट्स सी बदले के जो रीजन थे। पहला रीजन हम देखते हैं, यू किल्ड माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई की मृत्यु की। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे जो भाई था उसको क्या दी थी? सजा दी थी, मौत की सजा दी थी। और तुमने क्या किया था? सीज्ड माई प्रॉपर्टी। सीज्ड मतलब तुमने मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो जमीन है, उस पर तुमने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू। उसने क्या बोला? मुझे ये पता था कि तुम साधु से मिलने गए हो। अब उसे कैसे पता चला होगा? क्योंकि जब उसे एडवाइस मांगी थी, उसने लोगों से एडवाइस मांगी थी कि मुझे बताओ कि कौन से व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो जिसने साधु के बारे में बताया था उसने इसको भी बताया कि वह कहाँ जा रहा है? साधु से मिलने जा रहा है अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए। तो उसको जब ये पता चला तो उसने क्या सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते में मार दूंगा, यानी कि तुम जब वापस आ रहे होगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। बट क्या हुआ? पूरा दिन निकल गया, बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो हमने क्या देखा था? किंग है कहाँ बिजी हो गया था? काम करने में, क्यारियां खोदने में। तो उसने क्या किया? वो वापस तो गया ही नहीं, रात वहीं हो गई थी। So I left my hiding place and I came up upon your bodyguard। मैंने अपनी जो प्लेस है उसको छोड़ा, मैं बाहर निकला। तो जब मैं बाहर निकला तब मैंने क्या देखा? उस रास्ते से तुम्हारा क्या आ रहा है? बॉडीगार्ड, यानी कि जो रक्षा कर्मी है वो आ रहा है। और उसने मुझे पहचान लिया कि मैं तो वही दुश्मन हूँ। ठीक है, लेट्स सी। I escaped from him, but I should have died if you have not helped me। मैं उससे तो बच गया, उसने मुझ पे क्या किया था? वार किया था। मैं उससे तो बच गया, पर जब मैं बच के तुम्हारे पास आया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं क्या होता? मर जाता। तुम अगर मेरे घाव है उस पर मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी। आई विश टू किल यू एंड नाउ यू हैव सेव्ड माय लाइफ। मैंने क्या चाहा? मैंने चाहा तुम्हें मारना, पर तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे बचाया है। तो अब क्या है? अगर मैं जीता हूं, नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू विथ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। कैसे सर्व करूंगा? तुम्हारा सबसे जो वफादार सर्वेंट है, यानी कि जो सबसे वफादार नौकर है, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और वैसे तुम्हें सर्व करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, मतलब जो मेरे बेटे हैं मैं उनको भी यही करने के लिए बोलूंगा कि वो तुम्हारी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किंग जो था, राजा था, ये सब सुनने पे बहुत खुश हुआ कि सिर्फ उसकी अच्छाई की वजह से, ओनली बिकॉज ही वॉज हैप्पी, अच्छाई की वजह से उसने क्या किया? उसने अपने जो एनिमी है, जो शत्रु है, उसके साथ क्या की? मित्रता कर ली। ओके स्टूडेंट्स, और उसने क्या किया? उसने क्या? एक दोस्त जीता। क्या जीता? एक दोस्त जीता इन सब में। किससे? क्योंकि उसने क्या किया था? उसकी सेवा की थी, उसके घाव पे मरहम पट्टी की थी। तो उसने क्या किया फिर?
अब उसने बोला कि प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दोगे। तो उसने बोला हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें क्या है वापस दे दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन, अब जो वो व्यक्ति था, जो घायल व्यक्ति था, उसे छोड़ के वो किसके पास गया? साधु के पास। साधु हमने देखा था उस सीन में वहां पे नहीं था, तो वो कहाँ था? वो बाहर बैठा था। ही लुक्ड फॉर दी हर्मिट, उसने ढूंढा सन्यासी को। फिर बिफोर गोइंग अवे, मतलब वो वापस जाना चाह रहा था, पर उसके मन में क्या था? उसके मन में एक बात थी कि मुझे मेरे सवालों के क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। वो इतना दूर किस लिए आया था? वो आया तो अपने उत्तर ढूंढने के लिए था। लेट्स सी। फिर जो था साधु कैसे बैठा था? ऑन हिज नीज, मतलब अपने जो नीज पे है बेंड होके वो वैसे बैठा था। क्या कर रहा था वो? जो उन्होंने क्यारियां खोदी थी उसमें क्या कर रहा था? वो बीज बो रहा था। He was sowing seeds in the beds that they had dug the day before. मतलब एक दिन पहले दोनों ने मिलके जो क्यारियां खोदी थी, यानी कि किंग ने 2 खोदी थी और उससे पहले हमने देखा था कि सन्यासी भी वही कर रहा था। तो किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, उसने फिर से एक बार पूछा, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ, क्या मुझे तुम प्लीज उत्तर दे सकते हो? क्या मुझे उन उत्तर से वाकिफ करा सकते हो? फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि जो उसने किससे पीस की थी? जो अपना शत्रु था उसने उससे पीस बना ली थी, मित्रता कर ली थी। और जो शत्रु था उसने क्या बोला था? कि मैं तुम्हारी फेथफुल सर्वेंट की तरह आपकी सेवा करूंगा और मेरे बेटों को भी यही बोलूंगा करने को। इसके बाद हमने देखा था कि जो राजा है वो 2 बार वापस से उससे पूछता है कि क्या तुम सन्यासी से, क्या तुम मेरे उत्तर के प्रश्न के उत्तर दे दोगे? इसके आगे हम देखते हैं, ये पैराग्राफ यहाँ एंड होता है, इसके आगे हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। लेट्स सी, फेथफुल का क्या मतलब है? फेथफुल हमने कहाँ देखा था? हमने ये वर्ड यूज करते हुए देखा था किसको? बियर्डेड मैन को। वो क्या बोलता है? आई विल सर्व यू एज अ फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल का मतलब होता है जो विश्वास पात्र लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यू आर फेथफुल, यू आर लॉयल। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्ड। विश्ड का क्या मतलब होता है? हम कोई चीज चाहते हैं पूरे मन से, हम क्या बोलते हैं? चाह। विश का मतलब होता है किसी चीज को चाहना। नेक्स्ट वी सी एस्केप्ड। एस्केप्ड का क्या मतलब होता है? हमने ये कहाँ यूज देखा था? जो बियर्डेड मैन था उसने कहां से एस्केप किया था? जो किंग का बॉडीगार्ड था, किंग का, राजा का रक्षाकर्मी था, उससे वो बच निकला था। एस्केप मतलब बचकर निकलना। फिर हम देखते हैं सर्व का मतलब। सर्व का हमने देखा था जो बियर्डेड मैन था, ही सेड आई विल सर्व यू। कैसे? मैं तुम्हें सर्व करूंगा। ठीक है, सर्व यानी कि सेवा करना, सेवा देगा, वो अपनी सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट वी सी सीड्स। अब सीड्स का क्या मतलब हमने देखा था? सीड्स कौन सो कर रहा था? हर्मिट, यानी कि जो साधु था वो बीज बो रहा था। सीड्स का मतलब होता है बीज। नेक्स्ट हम देखते हैं बेग। हु बेग्ड, यहाँ पे हमने देखा था कि जो राजा था उसने क्या किया था? उसने उससे भीख मांगी थी कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर दे दो। बेग का क्या मतलब होता है? विनती करना या भीख मांगना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी नीज। नीज पे हमने देखा था हु वाज ऑन हिज नीज। हमने देखा था जो साधु था वो क्या कर रहा था? अपने घुटनों के बल बैठ करके जो है बीज बो रहा था। नीज यानी कि घुटने। नेक्स्ट वी सी सोइंग। सोइंग का भी हमने यहाँ इस्तेमाल देखा था, सोइंग सीड्स, यानी कि बीज को क्या कर रहा था? वो उगाना था उसको, तो उसको डाल रहा था मिट्टी में, यानी कि उगाते हुए। नेक्स्ट वी सी सोर। सोर का क्या मतलब होता है? जब उसने प्रॉमिस मांगा था कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मेरी लैंड जो है, प्रॉपर्टी जो आपने ली थी, आप मुझे वापस दे देंगे। तो स्वर यानी कि तो उसने कसम खा करके बोला कि मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, कसम खाना। नेक्स्ट वी सी सीज्ड। सीज का क्या मतलब होता है? सीज का मतलब होता है किसी से छीन लेना। तो हमने देखा था कि जो व्यक्ति था उससे क्या छीनी थी? राजा ने उसकी जमीन छीन ली थी। नेक्स्ट वी सी हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस क्यों यूज हुआ था स्टूडेंट्स? इधर यूज हुआ था बिकॉज जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो छुप रहा था, उसकी एक छुपने की जगह थी। छुपने की जगह को हम बोलते हैं, छुपने के स्थान को हाइडिंग प्लेस। नेक्स्ट वी सी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है किसी को पहचानना। राजा ने तो मुझे नहीं पहचाना पर मैंने राजा को पहचान लिया, ऐसा किसने बोला था? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पहचान लेना, पहचान करना इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ विल द बियर्डेड मैन सर्व द किंग। हमने ये देखा था कि बियर्डेड मैन है वो कैसे सर्व करेगा, तो उसने क्या बताया था? मैं तुम्हारा वफादार बन के सर्व करूंगा, एज अ
फेथफुल, कैसा? वफादार, फेथफुल सर्वेंट। और उसने क्या बोला था कि उसके सन्स भी यही करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी सी फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्ले। तो पहले तो हम स्ले का मतलब जान लेते हैं। स्ले का मतलब होता है टू किल, किसी को मारना। तो हमने इधर ही अपना उत्तर देख लिया, आई केम टू किल यू, मतलब जो बियर्डेड व्यक्ति बोलता है कि मैं तो तुम्हें मारने आया था। स्ले का क्या मतलब होता है? किल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था इस पैसेज में। यहाँ देखिए आप, आई एम एनिमी ऑफ योर्स एंड स्वोर रिवेंज ऑफ यू। तो इसके बाद हमने क्या देखा था? ही विश टू किल मी। इन लाइन्स में हमने ये देखा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी हु वुंडेड द बियर्डेड मैन। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसे किसने घाव दिया था? तो हमने देखा था जो रक्षा कर्मी था। किसका रक्षा कर्मी था? हमने देखा था जो बॉडीगार्ड था किसका? किंग का, बॉडीगार्ड ऑफ किंग। वो क्यों आ रहा था? वो उस रास्ते इसलिए आ रहा था क्योंकि किंग रात हो गई थी और घर नहीं गया था, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकला था। Why did the bearded man wanted to kill the king? अब इसका जवाब देते हैं हम कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसे राजा को क्यों मारना था। तो पहला तो हमने ये देखा था रीजन, he king killed, let's see, king killed his brother, मतलब किंग जो था उसने किसको मारा था? king killed his brother, उसके भाई को मारा था। नेक्स्ट हम रीजन क्या देखे थे? नेक्स्ट रीजन ये था कि ही सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। किंग ने क्या किया था? उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया था, यानी कि कब्जा कर लिया था। तो दो रीजन कौन से देखे स्टूडेंट्स हमने? पहला तो हमने ये देखा कि जो उसका भाई था उसे किसने मार दिया था? किंग ने मार दिया था, बियर्डेड व्यक्ति के भाई को। फिर हमने देखा था कि उस व्यक्ति की उसने क्या की थी? प्रॉपर्टी जो थी वो छीन ली थी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 6th पैराग्राफ। नाउ वी सी, वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए। सन्यासी बोलता है तुम्हें तो तुम्हारे जवाब हम दे ही चुके हैं। तो बोलता है कैसे? ही आस्क्स कि कैसे, कैसे मुझे जवाब मिले? व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? तो बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते? तुमने अगर मेरी जो कमजोरी है उस पर दया नहीं खाई होती, मेरी वीकनेस पे, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यानी कि मेरी कमजोरी पे दया नहीं खाई होती कल, तो तुमने ये जो क्यारियां हैं इन्हें नहीं खोदा होता, ठीक है? फिर तुम क्या होते? चले जाते, यू मस्ट हैव गॉन अवे, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। अगर तुम चले जाते तो आदमी तो तुम्हें अटैक करके मार देता। एंड तो क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टाइम टू डू द इम्पोर्टेंट थिंग? तो इसका जवाब क्या दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग दी बेड्स। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? जब वो खोद रहा था क्यारियों को। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, सेकंड क्वेश्चन क्या था? कौन सा व्यक्ति नेसेसरी है किंग के लिए, राजा के लिए? तो यहाँ था कि आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। हर्मिट बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, आवश्यक व्यक्ति था तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें किससे जवाब चाहिए थे? मुझसे। एंड जो नेक्स्ट था, तीसरा प्रश्न हमने ये देखा था कि जो कौन सा काम है जो सही है करने के लिए। तो यहाँ लिखा है एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मतलब मेरे लिए सही काम करना, अच्छा काम करना तुम्हारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, उस समय आवश्यक काम था। तो हमने क्या फर्स्ट देखा कि व्हाट वाज वर्क, जो इम्पोर्टेंट था, डिगिंग द बेड्स। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हर्मिट था वो उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ। और थर्ड था कि ऐसा कौन सा काम है जो सही है, उसके लिए वो अच्छा कर रहा था, वो सही है, इम्पोर्टेंट काम था। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों प्रश्नों के उत्तर वो यहाँ उसको इस एग्जाम्पल से दे देता है। तो हम ये जानते हैं कि वो उसको पिछले दिन उत्तर क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको उसे सीख देनी थी, उसे उसको बताना था। फिर जब जो आदमी हमारे पास आया, इसने दूसरे तरीके से भी प्रश्न का उत्तर दिया। आदमी हमारे पास आया, उसने क्या किया? बोला हमसे मदद मांगी। तो सबसे पहला उस टाइम हमारे सही समय पे क्या करना था? उस व्यक्ति को अंदर ले जाना था, उसे आराम देना था। तो पहला इंपॉर्टेंट काम ये था, ठीक है? यू वर केयरिंग फॉर हिम वाज द इम्पोर्टेंट वर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था? जिसे लगी थी, ठीक है, जिसको घाव था। इसके बाद उसने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था उस टाइम पे, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। द इंपॉर्टेंट वर्क था
ड्रेसिंग हिम, यानी कि जो उसकी मरहम पट्टी कर रहा था वो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हमने इससे देखा था कि इधर एक ही टाइम है, रिमेम्बर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। अभी जो समय है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव पावर टू एक्ट। यही वह समय है जब हम किसी चीज को कर सकते हैं। अभी तुम है किसमें जीना है, प्रेजेंट में, अभी में जीना है तुमको। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, अभी का, जिसमें हम जी रहे हैं। इधर ही तुमको सही समय, यही सही समय है, तुम ही सही व्यक्ति हो। और तीसरा उत्तर क्या था हमारा, और जो काम तुम कर रहे हो वही राइट काम है अभी करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ। तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है जिसके साथ तुम हो। फॉर वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि हमको तो ये नहीं पता ना आगे जाके क्या होने वाला है, कि तुम किसी और से मिलो फिर उस समय वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क टू बिजनेस टू डू इज दैट ऑफ पर्सन गुड। तुम्हें किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना है। नेक्स्ट हमने देखा कि तुम्हें इस धरती पे, यू वर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। तुम्हें तुम्हारे जो पर्पस है, यानी कि जो पर्पस तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो वी लर्न दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ। अभी का जो समय है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी इज सेंट टू द वर्ल्ड फॉर अ पर्पस। किसी काम के लिए ही हर एक व्यक्ति को भेजा गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल सी इट्स वर्ड मीनिंग। विश्ड का क्या मतलब है? विश्ड का मतलब है किसी चीज की चाह होना, हमने ये पहले भी पढ़ा था। आफ्टरवर्ड्स का मतलब है बाद में। शेयरिंग का मतलब है देखभाल करना। और नाउ का मतलब है वर्तमान। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पर्टिकुलर, कोई एक चीज जिसे हम बोलते हैं विशेष। ओके, अटैक का मतलब है क्या करना, आक्रमण करना या किसी पे हमला कर देना। बेंडिंग डाउन, बेंडिंग डाउन का मतलब है झुकते हुए। वो क्या किया था, उसने झुका था किसके पास, सन्यासी के पास। हैड नॉट पिटीड मतलब अगर तुमने मुझ पे दया नहीं खाई होती। किसने बोला था, बियर्डेड मैन ने। फिर हमने देखा था स्टेड का मतलब, यानी कि स्टेड का मतलब क्या था, रुक जाना, कहीं पे रुक जाना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स वर्क गो टू दी एक्सरसाइज। नीचे दिए गए वाक्यांशों को उचित वाक्यांश से भरना है, हमें जोड़कर संपूर्ण करना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपको आंसर किससे करने हैं, पैराग्राफ से, जो भी हमने पढ़े हैं उन पैराग्राफ से। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं इसका आंसर किधर आएगा, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैनी वाइज मैन केम एंड आंसर टू द किंग्स क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व करना है। बट he was not satisfied with this answer. But he wasn't satisfied. Okay students, उसको अपना उत्तर नहीं मिला था। तुम चाहो तो तुम अपने पैराग्राफ से भी ढूंढ के इसका उत्तर दे सकते हो। Someone suggested that there should be a council of wise men because decision लेने के लिए, to help him in decisions. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए उसको काउंसिल के लिए बोला गया था। समवन एल्स सजेस्टेड, किंग को क्या चाहिए, एक समय सारिणी चाहिए, टाइम टेबल चाहिए जिसको उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली, विच ही शुड फॉलो स्ट्रिक्टली। ओके स्टूडेंट्स, उसको कैसे सख्ती से पालन करना था उस समय सारिणी का। नेक्स्ट हम देखते हैं द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। अब जो किंग था उसने सन्यासी को क्या रिक्वेस्ट किया था, टू गिव आंसर्स, मतलब उसको अपने उत्तर चाहिए थे, टू गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। उसके जो 3 प्रश्न थे उन्हें आंसर चाहिए थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। अब इसके हमको ऑप्शन दिए गए, क्यों किया था उसने, टू हेल्प द किंग एक्ट राइट टाइम, नहीं, एंड टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली, नो, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सैटिस्फाइड, ये भी नहीं है। टू आंसर 3 क्वेश्चंस, नो, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। इसका क्या आंसर है, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। उसने कितनी बार ड्रेसिंग की थी, काफी बार, फिर भी खून नहीं रुका।
नेक्स्ट वी सी द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? जो बियर्डेड मैन था उसने क्या बोला? मैं तुम्हें अपने फेथफुल सर्वेंट की तरह सर्व करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, उसने क्या सजेस्ट किया था कि वह फेथफुल सर्वेंट की तरह उसे सर्व करेगा. कैसे? फेथफुल सर्वेंट की तरह. ओके, नेक्स्ट वी सी व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर. तो हर्मिट का आंसर क्या था? कौन इंपॉर्टेंट है? वो काम इंपॉर्टेंट है जो तुम कर रहे हो. द वर्क इज इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर डूइंग. हु इज इंपॉर्टेंट? जिसके साथ तुम हो. ओके स्टूडेंट्स, एंड उसने ये भी पूछा था कि सही समय क्या है. सही समय वो है जिसमें तुम अभी में हो. नाउ प्रेजेंट इज द राइट टाइम. ठीक है. व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस? मैजिशियंस के पास उसको जाने की एडवाइस क्यों की थी? किंग वाज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस बिकॉज दे कैन एक्ट डायरेक्टली. अब क्या बोला था? जो काउंसिल है वो तो उसी समय तुम्हें उत्तर नहीं दे सकती, तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो है जादूगर. इसीलिए उसे एडवाइस किया था टू गो टू मैजिशियन. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, whose advice did people say was important to king? किसकी एडवाइस बोली थी? प्रीस्ट की एडवाइस बोली थी. किसकी बोली थी? प्रीस्ट की एडवाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए वो कहाँ गया था? प्रीस्ट के पास. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हमने ये देखा था कि कौन इंपॉर्टेंट था? प्रीस्ट. नेक्स्ट सी व्हाट सजेशंस वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. क्या बोला था? किसके पास जाना चाहिए? उसको जाना चाहिए. क्या थर्ड क्वेश्चन क्या था? क्या करना चाहिए था? पहला क्वेश्चन था ही शुड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ साइंस. क्या करना चाहिए उसको? विज्ञान. नेक्स्ट उसको क्या बोला था? युद्ध यानी कि वॉर. फिर उसको क्या बोला था? उसको बोला था रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि जो धार्मिक काम है आपको वो करने चाहिए, पूजाएं करानी चाहिए. तीसरे जो सवाल था उसका हमें यह उत्तर दिया था. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट वाई. वाइज मैन जो थे उनको इनाम मिला. क्यों? बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. किंग वॉजंट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. उनके जो जवाब थे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था. नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन. उन्होंने क्या किया था? दे रीड्रेस्ड हिम. उन्होंने उसको रीड्रेस किया था और उसे रात के लिए रहने की जगह दी थी. नेक्स्ट वी सी हु वाज द बियर्डेड मैन. जो बियर्डेड आदमी था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो कौन था? एनिमी. किसका एनिमी? एनिमी क्या होता है स्टूडेंट्स? एनिमी होता है दुश्मन. एनिमी ऑफ द किंग. किंग का जो था वो दुश्मन था. नेक्स्ट वी सी व्हाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस. क्यों उसने वापस उसके फॉरगिवनेस मांगी, माफी क्यों मांगी? He realized King was a good man. King कैसा था? King एक अच्छा व्यक्ति था. Was a good man और he saved his life. Also, King saved his life. कैसे सेव की थी स्टूडेंट्स? हमने देखा था कि जो किंग का बॉडीगार्ड था उसने क्या किया था? उसे घाव दे दिया था और फिर किंग ने उसकी मदद की थी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी हमको इन शब्दों को मैच करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी सी हमने इन सबके वर्ड मीनिंग्स कर रखे हैं, तो आपको उनकी मदद से इसे क्या करना है? घर पे करना है. एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज ये बुक्स आपकी स्कूल में चेक होंगी. नेक्स्ट वाला जो था, हमें इसका इन वर्ड्स का प्रयोग करके फिल इन द ब्लैंक्स करने, यानी कि रिक्त स्थान भरने हैं. ओके स्टूडेंट्स, दीज टू आर योर होमवर्क और ये चेक होंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.